नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसी इंजन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन उत्थापक, छेप, स्ट्रोक, बोर। तो क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है यह हमारा कहलाता है छेप। तो यह स्ट्रोक की दूरी का आधा होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा जो पेट्रोल इंजन जो का कंप्रेशन रेशियो होता है यह 9:1 से 11:1 होता है। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन अनुपात लगभग 9:1 से 11:1 होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर हेड किसके बने होते हैं? यह हमारा यूपी ट्रिपल ट्रेसर टेक्निकल 2015 में क्वेश्चन है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन और एल्युमिनियम, डी है इस्पात। तो सिलेंडर हेड जो बनाया होता है यह किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर हेड कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। सिलेंडर हेड प्राय एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है तथा गर्म करने पर अधिक प्रसार भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एट्टी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा आयल स्क्रैप के लिए निम्न में से कौन सा पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है? ऑप्शन इनसाइड बेवल रिंग, आयल साइड रिंग, टेपर साइड रिंग, टेपर फेस रिंग। तो अच्छा आयल स्क्रैप के लिए जो पिस्टन रिंग उपयुक्त होता है वह रहता है इनसाइड बेवल रिंग। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है इंजन वाल्वों को समय अनुसार चलाना, इंजन को जनरेटर से जोड़ना, पिस्टन के आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कनेक्टिंग रॉड का जो मेन कार्य होता है वो रहता है कि पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, इंजन के वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है कैम्पशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंजन के वाल्व जो खुलते और बंद होते हैं यह होते हैं कैम्पशाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के वाल्व कैम्पशाफ्ट के द्वारा खुलते तथा बंद होते हैं। कैम्पशाफ्ट में प्रत्येक वाल्व के लिए एक कैम लगा होता है और एक सिंगल सिलेंडर इंजन में 2 कैम लगे होते हैं। तो 2 कैमों द्वारा 2 वाल्व को ऑपरेट किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र किसमें पूर्ण होता है? ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 1 परिक्रमा द्वारा, क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा द्वारा, क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमा द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र जो पूर्ण होता है यह होता है क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंकशाफ्ट के 2 परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है। तो 4 स्ट्रोक पिस्टन का 4 स्ट्रोक या क्रैंकशाफ्ट का 2 परिक्रमा द्वारा 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया पूर्ण होता है। लेकिन यहीं पर अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करता है तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो एक साइकिल पूर्ण होता है या पिस्टन का 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक का 1 परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय क्या होता है? तो आईसी इंजन में डीजल इंजन जो होता है आईसी डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक, चूषण स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक के समय जो होता है क्या होता है आपका कि जो पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषित किया जाता है। पवन मतलब होता है आपका वायु, वो सिर्फ वायु को क्या किया जाता है जो ईंधन सिलेंडर का होता है उसी के अंदर सक किया जाता है यानी कि चूषण किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन इंजन में 4 विलन का प्रज्वलन क्रम क्या है? तो देखिए लाइन इंजन में 4 विलन का जो यानी कि 4 सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर है यही आपको बताना है कितना होता है। तो देखिए 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग आर्डर होता है यह आपका होता है 1 3 4 2। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो इसके आपको रटने के लिए जैसे कि आपको पूछ ले 3 सिलेंडर का क्या होगा, तो देखिए 3 सिलेंडर का 1 2 3, ये हमारा हो गया 3 सिलेंडर का। अगर यही बात करें 4 सिलेंडर का, तो देखिए 1 2 3 4, आपको ऐसे लिखना है। ये हमारा 4 सिलेंडर का हो गया। और यहीं पे अगर लिखता कि 6 सिलेंडर का कितना होगा, तो यहाँ पे अब बहुत आसान सा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 13 56 42, ऐसे आप कर सकते हैं कि मतलब आपको अगर लिखना है 3 सिलेंडर का तो 1 2 3 बीच में, फिर आपको लिखना है 4 सिलेंडर का तो 1 2 3 4। अब यही अगर आपका 6 सिलेंडर हो तो आप लोग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बार यहाँ से कूदाइए, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे आपको हमेशा करना है। तो ये हो जाएगा आपका रटने का क्रम। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एक यहाँ करेंगे, फिर आप यहाँ पे 2 पे आ जाएंगे, 2 यहाँ कर दिए, फिर इसके बाद आपको 3 यहाँ पे लिखना है, फिर 3 से आपको 4 यहाँ पे लिखना है, 4 से इसके बाद आपको 5 यहाँ पे लिखना है, 5 से फिर आपको 6 यहाँ हो। तो ये हमारा 6 सिलेंडर इंजन हो गया। और 4 सिलेंडर इंजन का रहेगा तो ये आपका बीच का हट जाएगा। ऐसे ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा 1 3 4 2। 89 का भी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का आयल पंप गियर कैम्पशाफ्ट के द्वारा काम करता है। ऑप्शन रोटर किस्म, वेन किस्म, प्लंजर किस्म, गियर किस्म। तो जिस प्रकार का आयल पंप गियर कैम्पशाफ्ट के द्वारा काम करता है वह हमारा क्या रहता है, गियर किस्म का। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गियर किस्म का। अब है 91 नंबर का क्वेश्चन, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है शीशे का, कास्ट आयरन का, स्टील का, एल्युमिनियम का। तो किसी डीजल इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है या जो बनाया जाता है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। इंजन सिलेंडर में ईंधन का दहन होता है और दहन के बाद गैसों का उच्च दाब तथा ताप सिलेंडर को सहन करना होता है। अतः सिलेंडर मटेरियल इस प्रकार से होना चाहिए कि यह उच्च ताप का सामर्थ्यवान हो। अतः सिलेंडर उत्पादन में कठोरता एवं बारीक रेशों वाली कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है और भारी कार्यों के सिलेंडर इंजन निकिल, क्रोम और कास्ट आयरन के बने होते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जाता है। ऑप्शन लैपिंग से, बोरिंग से, ग्राइंडिंग से, रीमिंग द्वारा। तो यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई हैं तो अगर उससे आपको दूर करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैपिंग द्वारा इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। तो लैपिंग एक प्रकार का आपका सूक्ष्म ग्राइंडिंग क्रिया है जो ढीले और धूलित अपघर्षण पदार्थ द्वारा गोल तथा चपटे अंगों पर की जाती है। लैपिंग क्रिया में प्रयोग किए गए अपघर्षक पदार्थों को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। इस्पात, कास्ट आयरन तथा कांसे के कार्य खंडों पर रुच्छ लैपिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर का प्रयोग किया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर लाइनर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है घिसे सिलेंडर की रिपेयरिंग करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, सिलेंडर की मजबूती देखने के लिए, सिलेंडर की सही माप लेने के लिए। तो जो सिलेंडर लाइनर प्रयोग किया जाता है यह प्रयोग करते हैं कि घिसे सिलेंडर की रिपेयरिंग करने के लिए किया जाता है। तो 93 का यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि आयल पंप कैसा होता है। तो आयल पंप देखिए कैसा होता है। ऑप्शन है जिससे आयल क्षमता हो, जिससे डीजल इंजन भरा होता है, जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो, जिसमें आयल पंप लगा हो। तो आयल संप जो होता है, जो आयल संप रहता है यह क्या ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो वह आयल संप होता है। क्रैंक केस की निचली साइड में लुब्रिकेटिंग आयल के अंदर एक आयल पंप लगा होता है। आयल पंप का कार्य इंजन के विभिन्न भागों में प्रेशर से लुब्रिकेटिंग आयल सप्लाई करना होता है। पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन कोई विशिष्ट नाम नहीं है। क्रैंक कंप्रेशन रिंग, स्क्रैपर रिंग, आयल रिंग। तो पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। तो ऊपर लगे पिस्टन रिंग को संपीड़न रिंग या कंप्रेशन रिंग कहते हैं। संपीड़न रिंग का कार्य उच्च दाब तथा गैसों के रिसाव को रोकना होता है और इसकी संख्या कम से कम 2 होती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है डाउन पार्ट, पिस्टन बॉटम, पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन फ्रिल। तो पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का जो नाम रहता है वह रहता है
पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम पिस्टन स्कर्ट है तथा पिस्टन के सबसे ऊपरी सिरे को पिस्टन टॉप कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कि गजन पिन का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए जो गजन पिन होता है इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में हम लोग गजन पिन का प्रयोग करते हैं। और क्रैंक पिन का प्रयोग क्रैंक के शाफ्ट के क्रैंक तथा कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंक के शाफ्ट किस धातु का बनाया जाता है। तो देखिए जो क्रैंक शाफ्ट होता है ये हमारा फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्ज स्टील। 99 नंबर क्वेश्चन है क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। आपसे कोई विशिष्ट नाम नहीं है, जर्नल, क्रैंक वेब, क्रैंक कनेक्टर। तो क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग किया जाता है वह रहता है क्रैंक वेब। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रैंक वेब। अब है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कारण से क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। ऑप्शन है इंजन के कंपन को कम करने के लिए, क्रैंक शाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए, क्रैंक शाफ्ट को संतुलित करने के लिए, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। तो जिस कारण से क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है वह हमारा रहता है कि इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील से जुड़ा रहता है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी सिलेंडर इंजन में किस कारण से निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को सरलता बनाने के लिए, ईंधन की खपत को कम करने के लिए, इंजन के कंपन को कम करने के लिए, इंजन के अपूर्ण डिजाइन की अपूर्णता को कम करने के लिए। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जिन कारणों से निश्चित फायरिंग ऑर्डर लगाया जाता है वह लगाया जाता है कि इंजन के कंपन को कम करने के लिए हम लोग उसे निश्चित फायरिंग ऑर्डर में लगाते हैं। मल्टी सिलेंडर में एक से अधिक सिलेंडर होते हैं और प्रत्येक सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर अलग अलग समय पर होता है, फायरिंग अलग अलग समय पर होता है। अब है 102 नंबर का क्वेश्चन कि क्रैंक शाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेंट किया जाता है। ऑप्शन है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ग्रीज भरकर, ड्रिल होल के माध्यम से, पंप ऑयल द्वारा, तेल को बूंद बूंद टपकाकर। तो क्रैंक शाफ्ट को जिस तरह से लुब्रिकेंट किया जाता है वह करते हैं कि ड्रिल होल के माध्यम से, पंप ऑयल द्वारा करते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट को फोर्ज स्टील द्वारा बनाया जाता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट की पहली पार्ट है जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड की सहायता से सर्कुलर मोशन में परिवर्तित होता है। कैम्प शाफ्ट का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है डीजल इंजन वाल्वों को चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना, उपयुक्त सभी। तो कैम्प शाफ्ट का जो कार्य है वह रहता है कि इंजन वाल्वों को चलाना, ऑयल पंप चलाना, फ्यूल पंप चलाना। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कैम्प शाफ्ट का कार्य होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कैम्प शाफ्ट को लुब्रिकेशन पहुँचता है। तो कैम्प शाफ्ट को जो लुब्रिकेशन पहुँचता है यह किसके द्वारा पहुँचता है। ऑप्शन है पाइप से, डीप लुब्रिकेशन से, स्प्लैश विधि द्वारा, ऑयल गैलरी से। तो कैम्प शाफ्ट को जो लुब्रिकेशन पहुंचता है यह ऑयल गैलरी से पहुंचता है। कैम्प शाफ्ट फोर्ज स्टील का बनाया जाता है और कैम्प शाफ्ट को पावर क्रैंक शाफ्ट द्वारा प्राप्त होता है। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि टाइमिंग गियर लगा होता है किस पर। ऑप्शन है फ्लाई व्हील पर, क्रैंक शाफ्ट पर, कैम्प शाफ्ट पर, फ्यूल पंप पर। तो टाइमिंग गियर जो लगाया जाता है यह कैम्प शाफ्ट पर लगाया जाता है, टाइमिंग गियर। और कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट गति प्रदान करता है और इन दोनों का संबंध टाइमिंग गियर द्वारा या टाइमिंग चेन द्वारा रहता है। 106 नंबर क्वेश्चन है इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन है कास्ट आयरन द्वारा, स्टेनलेस स्टील द्वारा, हाई कार्बन स्टील द्वारा, विशेष एलॉय स्टील द्वारा। तो इंजन वाल्व जिस धातु का बनाया जाता है वह रहता है स्टेनलेस स्टील का। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और जो 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का कार्य निश्चित समय पर सिलेंडर में चार्ज का प्रवेश करना तथा जाली गैसों का निकास करना होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है वाल्व लॉक क्या होता है। तो देखिए जो वाल्व लॉक क्या है यही आपको बताना है। तो वाल्व लॉक क्या है आपका कि वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयोग स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट होता है वाल्व लॉक। वाल्व सीट क्या होता है। तो देखिए जो वाल्व सीट है, वाल्व सीट का काम होता है कि सिलेंडर हेड में
ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहाँ वाल्व बैठता है वह हमारा वाल्व सीट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व सीट सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहाँ पर वाल्व बैठता है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है। ऑप्शन है इन सभी के लिए, वाल्व के निर्माण में सुविधा के लिए, वाल्व की फिटिंग में सुविधा के लिए, वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित रखने के लिए। तो वाल्व क्लियरेंस जो दिया गया होता है यह दिया जाता है आपका कि वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्यों को अप्रभावित रखने के लिए क्लियरेंस दिया जाता है, वाल्व क्लियरेंस। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। अब है हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन, इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है, इनमें से कोई नहीं। एक बॉल बियरिंग, एक रोलर बियरिंग है, एक बुश बियरिंग है। तो इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग जो होता है यह होता है हमारा एक बुश बियरिंग होता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एवं एंड सिरा पिस्टन से पिस्टन पिन के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्यतः किसका बनाया जाता है। तो आपको भी पता होगा जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है यह प्रायः कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तो यह हमारा कास्ट आयरन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन का बना होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड द्वारा जली हुई गैसों इंजन से बाहर निकलती हैं, जो जली हुई गैसें रहती हैं वह इंजन से बाहर निकलती हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बो सुपरचार्जर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को कम करना, एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकलने में सहायता करना, सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना, सिलेंडर में ईंधन के दहन में सहायता करना। तो जो टर्बो सुपरचार्जर का कार्य होता है यह होता है कि सिलेंडर में हवा की पर्याप्त मात्रा को भेजना टर्बो सुपरचार्जर का कार्य होता है। इंजन की पावर बढ़ाने के लिए कंबस्टन चैम्बर में अधिक प्रेशर से यानी कि घनत्व बढ़ाकर वायु को भेजने के लिए टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंजन की आयतनिक दक्षता बढ़ जाती है। इसी को हम लोग टर्बो सुपरचार्जर कहते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है कि साइलेंसर को मरम्मत की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि। आपने कालांतर से यह कुचालक हो जाता है, धीरे धीरे यह नष्ट हो जाता है, समय के साथ यह कमज़ोर हो जाता है, कालांतर में यह अवरुद्ध हो जाता है। देखिए जो साइलेंसर की मरम्मत की ज़रूरत हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि कालांतर में यह अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह कालांतर में अवरुद्ध हो जाता है, इंजन के निकास पाइप में इंजन की निकास गैसों की आवाज़ कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकास गैसों के रास्ते को घुमाव फिराव एवं रुकावटें देकर गैसों की ध्वनि को मंद कर दिया जाता है। तो आपको पता होगा जो साइलेंसर होता है यह आवाज़ को कम करने के लिए कम यूज किया जाता है साइलेंसर। 114 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सिलेंडर की फायरिंग आर्डर क्या होती है। तो 6 सिलेंडर का जब फायरिंग आर्डर होता है यह कितना होता है आपको बताना है। तो देखिए जो 6 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर होता है यह होता है 13, 56, 24। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 13, 56, 24 और कहीं कहीं पे आपको 13, 56, 42 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यह आपको पहला ऑप्शन ये नहीं मिला है तो आपको 13, 56, 42 टिक करके आना है। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि क्या होता है। इनमें से कोई नहीं। गैस बाहर निकल सके, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध न हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दिया जाता है ताकि क्या हो, उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध न हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग क्या होती है। तो आपको ऑप्शन है डीजल में बैठी भारी अशुद्धि को अलग कर देना, खराब डीजल को बाहर निकाल देना, खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना। तो जो ब्लीडिंग होता है या डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग होता है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है। इनमें से कोई नहीं। ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, फ्यूल ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। तो जो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा रहता है या लगाया जाता है कि ल्यूब ऑयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे हमारा भी आंसर करेक्ट होगा।
118 नंबर क्वेश्चन है, कार्यकारी स्ट्रोक में पिस्टन कैसे चलता है? ऑप्शन है पहले बाहर तथा फिर अंदर की ओर, पहले अंदर व फिर बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो जो कार्यकारी स्ट्रोक में जो पिस्टन चलता है यह चलता है अंदर से बाहर की ओर। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंदर से बाहर की ओर। तो पावर स्ट्रोक में सिलेंडर में जो पिस्टन अपनी आईडीसी स्थिति में होता है। एक 119 नंबर क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है, क्यों? तो देखिए, जो टू स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है क्योंकि क्या होता है आपका कि फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में टू स्ट्रोक जो इंजन होता है वह छोटा होता है, यानी कि फोर स्ट्रोक का इंजन बड़ा होता है और जो टू स्ट्रोक इंजन होता है यह हमारा छोटा होता है। इसी के कारण क्या होता है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन बड़ा होने के कारण मूल्य अधिक होता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो इंजन का जो भाग नहीं है वह हमारा क्या है? क्लच। क्लच हमारा इंजन का भाग नहीं है, किंतु क्लच का जो प्रयोग होता है यह चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से जोड़ने तथा तोड़ने के लिए हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं। जबकि जो इंजन रहता है, इंजन में आपका सिलेंडर, वाल्व और क्रैंक शाफ्ट यह सब इंजन के भाग हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, सी है पिस्टन क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, डी है ये तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपको बताना है कि डीजल इंजनों के संबंध में जो कथन सही है वही आपको बताना है। तो आपको भी पता होगा कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। तो क्रैंक पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिंग रॉड करता है। 122 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल क्या करता है? तो एक पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल रहता है यह क्या करता है कि इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ घात इंजन में चक्र पूरा होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चतुर्थ घात इंजन में जो साइकिल पूर्ण होता है यह पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूर्ण होता है। और आपको भी पता होगा जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 होते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? ऑप्शन कंप्रेशन अवघात के अंत में, पावर अवघात के अंत में, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में, चूषण अवघात के अंत में। तो मोटर गाड़ी में जो स्पार्क प्लग जो स्पार्क करता है यह कंप्रेशन अवघात के अंत में स्पार्क करता है। यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि वेंकल रोटर इंजन को रोटर घूमता है। ऑप्शन है इसेंट्रिक, ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं, केंद्र में। तो वेंकल रोटर इंजन का जो रोटर घूमता है यह घूमता है इसेंट्रिक घूमता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसेंट्रिक घूमता है। अब 126 नंबर क्वेश्चन, किसे इंजन का नींव कहा जाता है? ऑप्शन सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, इनमें तीनों को। तो इंजन की नींव जो कहा जाता है वह सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस, इन तीनों को इंजन का नींव कहा जाता है। सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड तथा क्रैंक केस ये तीनों पार्ट्स ऑटोमोबाइल इंजन की बॉडी का रचना करते हैं जो कि इंजन का नींव कहलाता है। छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक केस एक ही कास्टिंग के बने होते हैं। बड़े इंजनों में क्रैंक केस एल्युमिनियम एलॉय का बनाकर अलग से जुड़ा होता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन चलता है। कंबस्टन होने के कारण इसमें प्रेशर व टेम्परेचर भी अधिक रहता है, अतः भारी और मजबूत होना चाहिए। सिलेंडर ब्लॉक के 3 भाग होते हैं, सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है, पोर्ट्स या ओपनिंग्स जो होता है यह वाल्व के लिए होता है, और आपका पासेज रहते हैं जिनमें आपका क्या होता है कूलिंग वाटर बहने के लिए होता है, पासेज लगाए जाते हैं। लेकिन इस सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स लगा होता है। सुपर चार्जिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए सुपर चार्जिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब पर हवा भरना, वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर हवा भरना, इनमें से कोई नहीं, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर हवा भरना।
तो जो सुपर चार्जिंग होता है यह होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर हवा का भरना सुपर चार्जिंग कहलाता है। सुपर चार्जिंग का प्रयोग अधिकतर एयरक्राफ्ट इंजनों में प्रयोग किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? आपने क्रैंक केस, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन। तो क्रैंकशाफ्ट तथा कैमशाफ्ट के लिए जो हाउसिंग का कार्य करता है वह रहता है क्रैंक केस। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रैंक केस। 129 नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर लाइनर क्या है? तो देखिए जो सिलेंडर लाइनर होता है या सिलेंडर के अंदर की खोखली नली को हम लोग सिलेंडर लाइनर कहते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें स्पार्क से पानी नहीं रहता है? स्पार्क में पानी नहीं रहता है। ऑप्शन है ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, डी है इनमें से कोई नहीं, और सी है ए और बी दोनों। तो जिसके स्पार्क में पानी नहीं रहता है वह रहता है ड्राई लाइनर। नाम से स्पष्ट है, ड्राई मतलब सूखा लाइनर। तो ड्राई लाइनर में के स्पार्क में पानी नहीं रहता है। ड्राई लाइनर की बाहरी सतह सिलेंडर ब्लॉक के अंदर की सतह से फिट रहती है, अतः इस लाइनर कूलिंग वाटर के सीधे संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।